श्राद्ध के विषय में कुछ ज्ञातव्य बातें। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, सवेरे 3 मुहूर्त तक प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त संगव काल, फिर 3 मुहूर्त मध्याह्न काल और उसके बाद 3 मुहूर्त अपराह्न काल होता है। तदंतर 3 मुहूर्त तक सायंकाल होता है। उसमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कुश के अग्रभाग को दैव और मूल सहित अग्रभाग द्विभुग्न कुश को पैतृक कहा गया है। उसमें अवलंबित कुशों को कुतुक माना गया है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र तथा ब्राह्मण, इन 7 वस्तुओं की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं: दौहित्र, कुपतकाल तथा तिल। 3 बातें प्रशंसा के योग्य कही गई हैं: शुद्धि, अक्रोध तथा अत्वरा अर्थात उतावलेपन का अभाव। 7 प्रकार का धन शुद्ध माना गया है: श्रुत, शौर्य, तप, कन्या, शिष्य आदि, कुल परंपरा तथा न्याय वृत्ति से जो प्राप्त हुआ हो। इनकी प्राप्ति के उपाय भी 7 प्रकार के हैं। पहला कृषि और दूसरा वाणिज्य से प्राप्त धन कुत्सित है। तीसरा शिल्पानुवृत्ति से मिले हुए धन को शुक्ल उत्तम कहा गया है। चौथा किए हुए उपकार के बदले में प्राप्त किया हुआ धन शबल मध्यम श्रेणी का बताया गया है। 5वां सूद, छठा साहस और 7वां छल कपट से कमाए हुए धन को कृष्ण अधम कहते हैं। अन्यायी उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए लोगों की ही तृप्ति होती है। मनुष्य धरती पर जो अन्न बिखेरते हैं, उससे 50 योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से धरती पर जो जल गिरता है, उससे नीच योनियों में पड़े हुए पूर्वजों की तृप्ति होती है। धरती पर जो सुगंधित जल की बूंदें पड़ती हैं, उससे देवयोनि में आए हुए पितरों की तृप्ति होती है। पिंड उठाने पर जो अन्न के दाने पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे सम्मार्जन का जल पीने वाले विकिर नाम के पितर तृप्ति लाभ करते हैं। श्राद्ध भोजन करके ब्राह्मण लोग जो आचमन और कुल्ला करते हैं, उससे पशु योनि के पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध में जो उत्तम माने गए हैं, ऐसे ब्राह्मणों का वर्णन करता हूं, सुनो। विशिष्ट, श्रोत्रिय, योगी, वेदवेत्ता, नचिकेत संज्ञक त्रिविध अग्नियों का सेवन करने वाला, अथवा अयम वाव यह पवते इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला, मधुवाता ऋतायते इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने वाला, ब्रह्म मेतु माम इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और तत्संबंधी व्रत करने वाले का पुत्री का पुत्र, जमाता और भांजा, पंच अग्नि कर्म में तत्पर, तपोनिष्ठ, मामा, पिता माता का भक्त, शिष्य, संबंधी, बंधु बांधव, वेदार्थ का ज्ञाता और वक्ता, ब्रह्मचारी, सहस्त्रों का दान करने वाला तथा 100 वर्ष की आयु वाला पुरुष, ऐसे ब्राह्मण पंक्ति पावन जानने चाहिए। अपना भांजा तथा भाई बंधु मूर्ख भी हों तो भी श्राद्ध में उनका त्याग न करें। देवकर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करें, किंतु श्राद्ध कर्म में यत्नपूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करें। जो चोर, पतित, नपुंसक और नास्तिक वृत्ति के ब्राह्मण हैं, उन्हें मनु जी ने यज्ञ और श्राद्ध में सम्मिलित करने का निषेध किया है। जो जटाधारी, वेद अध्ययन रहित, दुर्बल, धूर्त तथा शूद्रों के पुरोहित हों, उनका श्राद्ध कर्म में पूजन न करें। वैद्य, वेतन लेकर देव पूजा करने वाले, मांस विक्रेता तथा वाणिज्य से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण भी यज्ञ और श्राद्ध में त्याज्य हैं। जो गवार, राजसेवक, बुरे नखों वाले, काले दांतों वाला, गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, सूदखोर, राजयक्षमा का रोगी,
पशुपालन की वृत्ति से जीने वाला। परिवेत्ता अर्थात बड़े भाई से पहले ही विवाह करने वाला। निराकृति किसी अंग से हीन। ब्राह्मण द्वेषी। परिवित्ति अर्थात परिवेत्ता का बड़ा भाई। कुशीलव नाचने गाने वाला। अपकीर्णी अर्थात धर्मभ्रष्ट। दुश्शील काना शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाला। उढरी का बेटा। जुआरी शराबी। कोढ़ी कलंकित। पाखंडी रस बेचने वाला। धनुष बाण बनाने वाला। बड़ी बहन के अविवाहित रहते उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला। मित्रद्रोही पुत्र से शिक्षा लेने वाला। मिर्गी का रोगी। घेघे वाला। श्वेत कुष्ठी चुगलखोर। उन्मादी अंधा तथा वेद की निंदा करने वाला। ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। जल के प्रवाह को छिन्न भिन्न करने वाला अथवा उसे रोकने वाला। दूतकर्म करने वाला। वृक्षारोपण की वृत्ति से जीने वाला। कुत्ते से शिकार खेलने वाला। बाज पक्षी से जीविका चलाने वाला। कुमारी कन्या को कलंकित करने वाला। हिंसक शूद्र वृत्ति से जीने वाला। आचारहीन बड़े बड़े जन समुदाय की पुरोहिती करने वाला। प्रतिदिन भीख मांगने वाला तथा मुर्दे ढोने वाला। ऐसे ब्राह्मण यत्न पूर्वक त्याज्य हैं। जिनका आचरण निंदित हो वे अधम द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। अतः विद्वान ब्राह्मण देवकार्य और पितृकार्य दोनों में पूर्वोक्त ब्राह्मणों को सम्मिलित न करें। प्रत्येक मास में अमावस्या आने पर श्राद्ध करना चाहिए। अष्टका तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषव योग, अयन आरंभ के दिन तथा सामान्यतः सूर्य की प्रत्येक संक्रांति के दिन श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में आद्रा, मघा, रोहिणी आदि नक्षत्रों में श्राद्ध के योग्य द्रव्य और ब्राह्मण का संयोग प्राप्त होने पर तथा गजछाया, व्यतिपात, भद्रा और वैधृति योग में भी श्राद्ध करना चाहिए। वैशाख की तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, माघ की पूर्णिमा और भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी ये युगादि तिथियां मानी गई हैं। माघ मास की सप्तमी को भगवान सूर्य पहले पहल रथ पर आरूढ़ हुए, इसलिए उसे रथ सप्तमी कहते हैं। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भादो की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की कृष्ण अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमाएं ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं। मनवंतर आदि तिथि में 12 प्रकार के श्राद्ध करने चाहिए। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पावर्ण श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, छयाह श्राद्ध और तुष्टि श्राद्ध। इन सब में छयाह श्राद्ध श्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। उसमें विश्वदेव की पूजा नहीं की जाती। यदि अन्न से श्राद्ध करने की शक्ति न हो तो केवल जल से भी नित्य श्राद्ध किया जाता है। एकोदिष्ट श्राद्ध का नाम नैमित्तिक श्राद्ध है। अभीष्ट वस्तु की सिद्धि के लिए कामना रखकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर जो श्राद्ध किया जाता है वह वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को सपिंडन कहते हैं। अमावस्या आदि पर्वों पर किए जाने वाले श्राद्ध को पावर्ण कहते हैं। गौशाला में जो श्राद्ध किया जाता है वह गोष्ठ श्राद्ध है। पाप शुद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्धि श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान,
सोमयाग, सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन आदि में जो श्राद्ध किया जाता है वह कर्मांग श्राद्ध है। देवता के उद्देश्य से किए जाने वाले श्राद्ध को दैविक श्राद्ध कहते हैं। जो देशांतर में चला जाए उसकी तुष्टि के लिए घी से श्राद्ध करना चाहिए, इसे तुष्टि श्राद्ध कहते हैं। 12 महीने पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे छयाह श्राद्ध कहते हैं। जो वर्ष के अंत में छयाह के दिन पिता और माता का आदर पूर्वक श्राद्ध नहीं करते, उनकी की हुई पूजा को मैं ग्रहण नहीं करता। जो मनुष्य पिता की छयाह तिथि को ठीक ठीक नहीं जानता हो, उसे माघ अथवा मार्गशीर्ष की अमावस्या को छयाह श्राद्ध करना चाहिए।